हाँ आइए, मैं मदन सर, लक्ष्य एकेडमी महोबा से। और आज मैं एक ऐसा वीडियो लेकर के आया हूँ जीके में, सामान्य अध्ययन में, जो बौद्ध धर्म है। और प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से एक आध सवाल हमेशा प्रत्येक परीक्षा में आता रहता है। तो आपको एक काम करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि हमारी नोटिफिकेशन आपके तक पहुंचे। और चैनल को अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे हिसाब से आप लाइक करें, और अगर आपको बुरा लगे तो आप डिसलाइक भी मार सकते हैं, क्योंकि हमें भी अपने गलतियों को सुधारने का भरपूर मौका मिल सके। तो आइए देखते हैं बौद्ध धर्म। पहले तो बौद्ध धर्म को मानते हैं कि बौद्ध धर्म का जो संस्थापक है वो किसे कहते हैं। तो आपने नाम सुना होगा लाइट ऑफ एशिया, यानी एशिया का प्रकाश पुंज किसे कहते हैं। एक सवाल तो यही बन जाता है, जो है हमारे महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध की माता का नाम महामाया था और पिताजी का नाम शुद्धोधन था। और ये कहाँ के रहने वाले थे? नेपाल में इस समय लुम्बिनी नाम का, जो कि एशिया में पहले आता था, एशिया में नेपाल भी है, तो वहां पर लुम्बिनी नामक एक स्थान है, जो शाक्य वंश के गण माने जाते थे। गण का मतलब होता है मुखिया, गण का मतलब होता है मुखिया। तो वहां पर इनका जन्म होता है। लेकिन जन्म से पहले की कुछ मैं कहानी आपको, घटना बताने जा रहा हूं कि महात्मा बुद्ध जैसे ही अपनी माँ के गर्भ में आए, तो जब माँ के गर्भ में बच्चा पलने लगा, तो उस समय इनकी माँ को एक हाथी और कमल का फूल लेकर के अपनी सूंड में इनको सपने में आते थे, यानी सपने में दिखाई देते थे। तो इनकी माँ ने अपने पति यानी शुद्धोधन जी को बताया। तो शुद्धोधन ने विद्वानों से पूछा कि हमारा बच्चा मतलब जो पेट में है वो किस प्रकार का होगा, क्योंकि उसके माँ को हाथी और कमल के फूल लिए हुए सूंड में ये दिखाई देता है। तो विद्वानों ने बताया कि आप जो है आपका जो पुत्र होगा वो तो या तो बहुत बड़ा साधु होगा या बहुत बड़ा राजा बनेगा। तो राजा ने उसका इंतजार किया कि जब बच्चा पैदा होगा। तो बच्चा जैसे ही पैदा हुआ, उसके 7वें दिन इनकी माँ का देहांत हो जाता है। तो राजा को ऐसा लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं ये बच्चा बड़ा अशुभ हो। तो उन्होंने फिर भी अपनी जो पत्नी की बहन थी, जिसका नाम था प्रजापति गौतमी, और उस बच्चे की खास करके कहिए तो मौसी, तो उसने पालन पोषण किया, जिससे उनका नाम गौतम बुद्ध पड़ा। एक नाम इनका गौतम बुद्ध भी है, इनका नाम एक गौतम बुद्ध भी है। क्यों? क्योंकि इनकी माँ का देहांत हो जाने के बाद प्रजापति गौतमी के द्वारा ये पालन पोषण इनका हुआ, जिससे इनका एक नाम महात्मा गौतम बुद्ध भी था। इसके बाद गौतम बुद्ध मतलब बच्चों के साथ खेलते नहीं थे, एकांत में बैठना इनको पसंद था। बचपन से ही ये चीजें इनके साथ घटना घटने लगी। तो उसी समय एक बार क्या होता है, इनके पिताजी ने अपने बच्चे को ऐसे मतलब सुख सुविधाएं प्रदान कर दी कि 3 प्रकार के महल बनवा दिए। गर्मियों में गर्मी वाला गर्मी ना लगे, और ठंडियों में ठंडी ना लगे, बरसात में बरसात का एहसास ना हो, यानी किसी प्रकार का दुख ना हो मेरे बच्चे को। राजा का काम, राजा के ठाट बाट के द्वारा इनको बहुत ही अच्छी सुविधाएं प्रदान की गई। लेकिन ये सब चीजें सिद्धार्थ को, इनका मूल नाम सिद्धार्थ था, इनके मूल नाम क्या था? सिद्धार्थ। ये चीजें सिद्धार्थ को पसंद नहीं आई। और एक दिन इनके पिताजी किसी काम से बाहर चले जाते, अपने राज्य को छोड़ करके चले जाते। उसी समय पूरी बागडोर इन्हीं को, यानी राजकुमार को सौंप करके ये बाहर चले जाते हैं। इनका एक मंत्री था जिसका नाम था चन्ना, आपने नाम सुना होगा चन्ना। चन्ना को ये अपने रथ में सजा करके चन्ना को कहते हैं रथ चलाओ और गांव के बाहर ले चलो, नगर के बाहर ले चलो। और नगर के बाहर जाते हैं तो इनको एक दृश्य दिखाई देता है। एक दृश्य ये दिखाई देता है कि उनको सबसे पहले एक मृत शरीर मिलता है। देखिए, जीवन में अगर कुछ हो या ना हो, लेकिन एक चीज निश्चित है, जो है मृत्यु। तो इन्हें सबसे पहले क्या दिखाई दिया? यहां से भी सवाल बनता है, महात्मा बुद्ध को सबसे पहले क्या दिखाई दिया? तो मृत, क्या दिखाई दिया? मृत शरीर दिखाई दिया। तो उन्होंने पूछा चन्ना ये क्या है? तो उन्होंने बताया कि ये राजकुमार
ये मरा हुआ व्यक्ति है। तो बोले वो अपने सबसे ज्यादा जो प्रेम करते थे, अपने प्रेम करते थे या प्यार करते थे, अपने पापा को करते थे यानी पिताजी को करते थे। उन्होंने कहा ये घटना मेरे पिताजी के साथ भी हो सकती है। बोले हाँ, सबके साथ हो सकती है। और मेरे साथ भी हो सकती है। बोले हाँ, हो सकती है। थोड़ा सा उनका मन बड़ा दुखित हुआ और आगे बढ़े। तो आगे चल करके उन्होंने देखा कि एक आदमी बूढ़ा व्यक्ति मिला, जो कि बड़ा बूढ़ा था, बिल्कुल चल नहीं पा रहा था। उन्होंने कहा ये कौन है? तो उन्होंने बताया ये बूढ़ा है। तो बोले यही काम मेरे पिताजी के साथ लागू होगा, यही अवस्था मेरे पिताजी की आएगी? बोले हाँ। और उसने कहा मेरी भी आएगी? उन्होंने कहा हाँ। तो ये चीजें होती गई। फिर आगे रथ चला। आगे रथ में देखा कि एक मतलब रोगी व्यक्ति, यानी जिसके पास रोगों का भंडार था, कराता हुआ रोगी व्यक्ति मिला। उन्होंने कहा कि ये रोग मेरे पिताजी को भी हो सकता? बोले हाँ, हो सकता है। और बोले मुझे भी हो सकता है? बोले हाँ। उन्होंने यही सवाल करते हुए जब आगे बढ़े तो एक बड़ा मस्त होता हुआ, टहलता हुआ, झूमता हुआ, नाचता हुआ, गाता हुआ एक सन्यासी मिला। तो सन्यासी को देख करके महात्मा बुद्ध के मन में आया कि इसको भी पूछते हैं ये कौन है। तो पूछा चन्ना ये कौन है? तो बोले ये सन्यासी है, इसे ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, इसने माया मोह को त्याग दिया है, घर की संपत्ति को त्याग दिया है, घर वालों को त्याग दिया है। तो बोले ये बड़ा प्रसन्न है। बोले हाँ। बोले भाई ये मैं भी बन सकता हूं? तो चन्ना ने कहा कि अब एक अपराध हो गई, क्योंकि मैं कहूंगा कि हाँ तुम भी बन सकते हो, तो ये मुझे लगता सन्यासी बन जाएगा। और उसी समय क्या होता है, महात्मा बुद्ध यानी तथा जो इनका नाम, एक तथागत भी है इनका नाम, एक पर्यायवाची इनका तथागत भी है। सिद्धार्थ को लेकर के चन्ना जैसे ही नगर पे आए, नगर के पास आए, तो इनको उसी वही चार दृश्य इन्होंने रात में भी उनका मनन किया। और इनके पिताजी ने कि मेरा लड़का भटक ना जाए, कहीं ऐसा ना हो साधु सन्यासी बन जाए, तो इन्होंने जल्दी शादी कर दी। और एक लड़की बड़ी सुंदर कन्या थी जिसका नाम था यशोधरा। एक इस पर ग्रंथ भी लिखा हिंदी में, मैथिली शरण गुप्त ने यशोधरा नाम का एक बड़ा महाकाव्य लिखा, जिसपे उन्होंने चर्चा की है कि सखीरी जाते मुझसे कह करके जाते, जब ये गृह त्याग की घटना घटेगी। तो इनका जन्म मतलब 523 ईसा पूर्व के आसपास इनका जन्म हुआ था। उसके बाद 29 साल की अवस्था तक इनकी शादी भी हो गई थी। किसके साथ? यशोधरा। तो पत्नी का नाम यशोधरा था, माता का नाम महामाया था, पिता का नाम शुद्धोधन था, जो कि कहाँ के रहने वाले थे? लुम्बिनी में एक शाक वंश के, शाक्य गण के मुखिया माने जाते थे। यानी इनका जो गोत्र था वो शाक्य वंशी था। जो शाक्य वंशी एक क्षत्रिय कुल में आते हैं। तो ये जो इनकी महामाया थी, उनकी 7वें दिन मृत्यु हो जाती है। और वो क्या सा सपना देखती थी, तो ये बात ध्यान रखना है कि एक हाथी को कमल का फूल लिए हुए सूंड में ये देखती थी। इसके बाद इन्होंने रात को एक अपने मन में धारणा कर ली कि मुझे घर परिवार को त्यागना है। तो उन्होंने कहा कि जब इनका एक पुत्र पैदा हुआ तो इन्होंने एक बात और कही कि महात्मा बुद्ध ने कि एक और बंधन आ गया। क्या आ गया? एक और बंधन आ गया। बंधन का मतलब मैं एक बंधन में और बन गया। अभी जिम्मेदारी मेरे पिताजी की थी, पिताजी के बाद एक शादी हो गई तो एक बंधन और ये हो गया, और तीसरा बंधन की मेरा बच्चा भी हो गया। इनके बच्चे का नाम था राहुल। लेकिन फिर भी इन्होंने 29 साल की अवस्था में एक रात्रि को इन्होंने मन बनाया, और उसी रात्रि को बिना पत्नी को बताए, बिना पुत्र को बताए और पिताजी को बिना बताए और ये घर को छोड़ देते हैं। जब घर को छोड़ देते हैं तो ये मतलब जाने का प्रयास करते हैं और भारत में दक्षिण दिशा की ओर चलना प्रारंभ कर देते हैं। और जैसे ही चलते हैं तो सुबह होता है। तो सुबह इनको सबसे पहले एक व्यक्ति से मुलाकात होती है जिसका नाम था अलार कलाम। तो अलार कलाम से पूछते हैं क्या ज्ञान कहीं मिल सकता है? बोले हाँ, ज्ञान के लिए वैसे बताते तो हैं कि गया जी में ज्ञान की प्राप्ति होती है। जैसे अगर कोई बच्चा कहे कि मुझे आईएएस की कोचिंग करना है या पीसीएस की कोचिंग करना है, तो बहुत सारे लोग दिल्ली को प्रेफर करते हैं, दिल्ली को बताते हैं, या फिर कोई बताता है इलाहाबाद चले जाओ, प्रयागराज चले जाओ। तो उसी तरीके से महात्मा बुद्ध को जो है उस अलार कलाम ने बताया कि हाँ, ज्ञान की प्राप्ति तो हो सकती है अगर ईश्वर से माया मोह सब त्याग करके और भगवान का भजन किया जाए या भगवान को खोज की जाए, तो मिलना असंभव नहीं है। महात्मा बुद्ध ने जब पहले पूछा तो ये पूछा जाता सवाल कि पहले गुरु का नाम क्या था? तो पहले गुरु का नाम था अलार कलाम। अलार कलाम से विदा लेकर के पहुंचे तो इनको एक गुरु और मिले जिनका नाम था रुद्रक रामपुत्र इनका नाम था। उन्होंने कहा कि क्या मैं इस शरीर से
इस तरीके से वस्त्र, राजसी वस्त्र, राजकुमार के वस्त्र पहने हुए थे, इससे मैं भगवान की खोज या ज्ञान की खोज मिल सकती है, मुझे ज्ञान मिल सकता है। तो बोले देखिए कुछ पाने के लिए कुछ त्यागना पड़ता है। तो इन्होंने कहा कि ये जो कपड़े हैं, आपको कैसे कपड़े मतलब त्यागना पड़ेंगे और आपको साधु संत जैसा भेष बनाना पड़ेगा। उनको वो बात याद आ गई जो उन्होंने चौथा दृश्य देखा था सन्यासी का। तो बोले ज्ञान की प्राप्ति जब ही हो सकती है, ईश्वर की प्राप्ति जब ही हो सकती है, माया मोह से छुटकारा जब ही मिल सकता है, जो हम ये राशि वस्तुओं को त्याग कर दें। तो इन्होंने त्याग किया। तो इनके दूसरे गुरु का नाम मालूम पड़ता है कि रुद्रक रामपुत्र, रामपुत्र, पुत्र कहते हैं, पुत्र नहीं कहते हैं, तो पुत्र कहते हैं। तो ये ऐसा करके फिर इसके बाद ये इन्होंने बोध गया में जाकर के निरंजना नदी, फल्गु नदी में स्नान किया। और वहीं उनके जो और साधक, पहले से साधक थे, मतलब पहले से वो ज्ञान की खोज के लिए करे थे, तो वहां वो 5 लोग बैठे थे, उन्हीं के पास बैठ करके इन्होंने मतलब ज्ञान की खोज के लिए तपस्या प्रारंभ की। और ये तपस्या करते 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 काफी दिन हो गए। तो एक और तपस्या में इन्होंने शरीर को अपने बहुत तपाया, मतलब बहुत दुख दिए शरीर को। वर्षा में भी तपस्या करते थे, ठंडी में भी तपस्या करते थे। वहां से एक बंजारा गाता हुआ निकला, तमूरा, तमूरा जानते होंगे आप, तमूरा जो होता है, तमूरा को बजाते हुए निकला, जिसे हम गिटार बोल सकते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा तो गिटार भी जानते हैं, ये गांव का तमूरा बोलते हैं, इसको गांव में तमूरा बोलते हैं। तो उसको बंजारा बजाता हुआ निकला और उसने कहा कि तमूरा का तार तभी अच्छा बज सकता है कि उसको ना तो ज्यादा कसा जाए और ना ज्यादा ढीला छोड़ा जाए। कस दोगे तो ज्यादा कस दोगे अगर तार को, तो तार टूटने की संभावना है, और अगर ढीला छोड़ दोगे तो वो सही से नहीं बजेगा। इसका कहने का मतलब तात्पर्य ये हुआ कि बंजारे ने जो है उनको एक और उपदेश दे दिया, जो 2 लोगों ने उपदेश दिया। तो तीसरा गुरु हम बंजारे को मान सकते हैं। अगर परीक्षा में ये आ जाए कि महात्मा बुद्ध के तीसरे गुरु कौन थे, तो ये था बंजारा, जो वहां से निकल रहा था जहां ये तपस्या कर रहे थे, कि हमें अपने जीवन को इतना मत तपा देना चाहिए कि शरीर ही ना रहे, हमें इतना और ढीला मत छोड़ देना चाहिए कि हमारा, इसीलिए इन्होंने जो तपस्या का, ज्ञान की खोज के लिए तपस्या का मार्ग जो चुना, वो था इनका मध्यस्थ मार्ग। मध्यस्थ का मतलब होता बीचों बीच, ना ज्यादा कठिन और ना ज्यादा सरल। तो इन्होंने मध्यस्थ मार्ग को अपनाया और एक वृक्ष के नीचे बैठ गए, जिस वृक्ष का नाम था पीपल का वृक्ष। और वहां पर एकादशी के दिन, एकादशी के दिन एक राजा की लड़की, सुजाता नाम की लड़की अपने खीर चढ़ाने आती है। क्या चढ़ाने आती है? खीर। उस मतलब पीपल के वृक्ष के नीचे खीर चढ़ाने के लिए आती है। तभी क्या होता है कि महात्मा बुद्ध को बंजारे की बात याद आ जाती है, और महात्मा बुद्ध ने जो है उस खीर को चखा और खाया, और फिर इसके बाद तपस्या में बैठे। तो कुछ दिनों के बाद बताते हैं कि फिर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और ज्ञान की प्राप्ति हो जाती, पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति के पहले क्या खाया था उन्होंने? चावल खाए थे, दाल खाई थी, रोटी खाई थी, भात खाया था, मांस खाया था, क्या खाया था? तो ऑप्शन में आप लगा सकते हैं कि खीर खाई थी। क्या खाई थी? खीर। खीर चावल से ही बनती है, ऐसे ऑप्शन अगर हो तो उसको आप निवारण कर सकते हैं। इसके बाद मैंने बताया था कि वो 5 साधकों के पास बैठ गए। तो इनका जो पहला ज्ञान प्राप्त हुआ, पहला ज्ञान प्राप्त हुआ, तो इनको फिर वहां से महात्मा बुद्ध कहा जाने लगा। इनको तत्व की ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो जो 5 लोग बैठे थे, वो 5 लोग कहां चले गए थे? गया को छोड़ करके वो नैमी सारण्य, सारनाथ पहुंच गए थे। कहां पहुंच गए थे? सारनाथ। और इनसे बता के गए थे महात्मा बुद्ध को कि हम कहां जा रहे हैं, मतलब सारनाथ जा रहे हैं। तो जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो बोले उन्होंने सोचा, मन में ये सोचा कि अगर मुझे ज्ञान प्राप्त हो सकता है यही बोध गया मैं जाकर के उनको बताऊंगा। तो वो सबसे पहले कहां गए? सारनाथ गए। कौन गए? महात्मा बुद्ध। और सारनाथ में जाकर उन 5 लोगों को पहला उपदेश दिया। उसी को हम कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन यानी धर्म का चक्र प्रवर्तन। कभी भी कोई धर्म स्थायी नहीं है, यानी धर्म की धुरी क्या होती है? हमेशा घूमती रहती है। तो उन्होंने ऐसे ज्ञान का उपदेश दिया। तो ये सवाल भी महत्वपूर्ण पूछा जाता है, खूब भर के पूछा जाता परीक्षाओं में, कि महात्मा बुद्ध ने सबसे पहला उपदेश कहां दिया था? सारनाथ में दिया था। किनको दिया था? अपने जो छूटे हुए साधक थे, जो पहले इनके साधक थे, उन्हीं को दिया था। और इनके पहले उपदेश को क्या कहते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। घर के निकलने वाली स्थिति को हम क्या कहते हैं? बताते हैं कि जब महात्मा बुद्ध घर से निकले थे, उस समय इनके घोड़े ने प्राण त्याग दिए थे। इसलिए इनके गृह त्याग का जो सबसे बड़ा सूचक मिलता है, वो क्या मिलता है? घोड़ा की मृत्यु, यानी घोड़ा मिलता है। इसके बाद जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो इनको पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसीलिए इनका जो ज्ञान का
सूचक है वो क्या है, पीपल वृक्ष है। और निरंजना नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसके बाद इन्होंने सबसे ज्यादा जो उपदेश दिए वो किस में दिए, पाली भाषा में दिए। और जाकर के वैशाली में इन्होंने एक अपना आश्रम बनाया, और आश्रम बनाया इसके बाद वहां रहने लगे, वहां ज्ञान का उपदेश देने लगे। तो एक बार इनको मन में सूझा कि एक बार मैं अपने घर से जाऊं, और साधु संत, सच्चा साधु वही होता है जो अपने घर में भी भिक्षा मांग करके खाए। और वो जाकर के भिक्षा मांगने के लिए गए, और उनकी यशोधरा पत्नी थी, और यशोधरा से जाकर के दरवाजे पर कहते हैं भिक्षाम देही, भिक्षा दीजिए। तो निकली, उन्होंने देखा, वो पहचान गई ये मेरे पति परमेश्वर हैं, लेकिन अब पति के रूप में नहीं है, ये किसके रूप में है, सन्यासी के रूप में है। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा कि अगर एक बार मुझसे बता देते तो क्या मैं तुम्हारे इस धर्म के मार्ग में बाधा बन जाती था। तो उन्होंने कहा कि मैं यही चीज तो नहीं बताना चाहता था। तो बोले आप कहाँ गए थे, क्योंकि वो भी बड़ी विद्वान महिला, विदुषी महिला थी। उसने ये सवाल किया कि आप गए कहाँ थे। बोले ज्ञान की खोज करने के लिए, ईश्वर की खोज के लिए। तो बोले क्या घर में ईश्वर नहीं है। बोले इसी चीज को तो पता करने में गया था कि घर में है ईश्वर कि कहीं सब जगह है ईश्वर। तो बोले जब सब जगह है ईश्वर तो आप घर में भी ईश्वर की प्राप्ति कर सकते थे, घर में भी ज्ञान की प्राप्ति कर सकते थे। महात्मा बुद्ध ने बड़ा सरल जवाब दिया कि मैं इसी चीज की खोज करने तो गया था, अब मुझे एहसास हो गया कि भगवान को चाहे जहां खोजा जाए, जहां भगवान मिल सकते हैं। और यशोधरा ने कहा कि अब आप सन्यासी बन गए हैं, मैं आपके साथ रह करके आपकी ज्ञान उपदेशों में बाधक नहीं बनूंगी। और फिर वहां से वो कहां चले जाते हैं, महात्मा बुद्ध वैशाली में जाते हैं। और बताया जाता है कि जब वैशाली में महात्मा बुद्ध जाते हैं तो वहां पर वहां पर क्या होता है कि जब ये उपदेश देते हैं महात्मा बुद्ध, तो उसी समय इनको एक चुन्न नाम का सुनार सुनने आता है इनके मतलब उपदेशों को। और क्या होता है कि उपदेशों को जब सुनता है, जब कोई ज्यादा प्रसन्न हो जाता है, बोले साधु महात्मा आज हमारे घर में आपको मतलब भोजन के लिए मैं आपको निमंत्रण दे रहा हूँ, निमंत्रण दे रहा हूँ। तो महात्मा बुद्ध बताते हैं कि चुंद के यहाँ गए, और चुंद जो था नाम का सुनार, बताते हैं कि सुनार था, लेकिन चुंद ने जो है अपने घर में सुअर का मांस उनके यहाँ होता था, सुअर के मांस का वो रोजगार करता था। तो उसके पास जो रहेगा वही चीज, कुछ विद्वान कहते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी साधु संत का अपमान है, अपमान है। अरे भाई साहब, जिनके पास जो रहेगा वही तो वो खिलाएगा। तो उसके यहाँ सुअर का मांस बना था, और महात्मा बुद्ध को पता भी था कि ये सुअर का मांस बना है, लेकिन जिसके घर में आप न्योते से बुलाए गए हो, जो उसके पास सूखा रूखा हो, आपको खाना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। तो ऐसा बताते हैं, ऐसी धारणा है, ऐसा कुछ विद्वानों का मत है कि चुंद के मतलब उस मांस भोजन को करके फिर इनकी तबीयत बिगड़ गई, और इन्होंने वहीं श्रावस्ती में इन्होंने क्या कर दिया, मतलब अपने प्राणों को त्याग दिया। तो ये महात्मा बुद्ध के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताए गए हैं। तो पहले देखेंगे कि ये पहले स्लाइड में बौद्ध धर्म प्रवर्तक कौन है, सिद्धार्थ, जिन्हें हम महात्मा बुद्ध के नाम से जानते हैं। महात्मा मतलब माता का नाम था महामाया, और पिताजी का नाम शुद्धोधन था। जन्म स्थान मतलब जन्म समय था 523 ईसा पूर्व, और जन्म स्थान कहां था, लुम्बिनी, जो नेपाल में है इस समय। पत्नी का नाम था यशोधरा, और पुत्र का नाम था राहुल। और गृह त्याग की घटना कब, मतलब हाँ, तो देखिए बौद्ध धर्म, तो ये बौद्ध धर्म है। और बौद्ध धर्म का मतलब प्रवर्तक कौन था, संस्थापक भी इसे कह सकते हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे, सिद्धार्थ। इनका मूल नाम भी सिद्धार्थ ही था, ठीक है। महामाया इनकी माता का नाम था, पिताजी का नाम शुद्धोधन था, और जन्म समय क्या था, 523 ईसा पूर्व। ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है, अगर जन्म तिथि ना भी याद रहे तो अनुमान से मारिएगा कि 523 के आसपास, ज्यादा लंबी नहीं होता है। और ये डेट बहुत कम पूछी जाती है, क्योंकि सबसे ज्यादा समस्या विद्यार्थियों को किसमें होती है, ये इतिहास है तो डेटों में परेशानी होती है। डेटों का सवाल एक आधी दो होता, फैक्ट्स से सवाल होते हैं, स्टोरी से सवाल होते हैं, उनको गलत नहीं करिएगा, क्योंकि आगामी परीक्षा आपकी तय की है 6 और 7 तारीख के परिप्रेक्ष्य से ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो इससे अगर एक सवाल भी आ जाएगा तो मेरी ये मेहनत सार्थक हो जाएगी। इसलिए आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब भी करना है, और चैनल को पूरा देखना है, वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है। हाँ, तो नेपाल में इनका जन्म हुआ, पत्नी का नाम था यशोधरा, और पुत्र का नाम क्या था,
राहुल। गृह त्याग का सूचक भी पूछा जाता है कि गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह क्या था? घोड़ा। क्या था? घोड़ा। और इनके जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या था? एक कमल का फूल या हाथी लिए, हाथी भी आ जाता कभी कभी ऑप्शन में, कमल का फूल नहीं होता तो हाथी लगा सकते हैं, लेकिन पहले प्राथमिकता देना है कमल के फूल को। इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था, जिसको हम क्या कहते हैं? महानिष्क्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं? महानिष्क्रमण। निष्क्रमण का मतलब निकल जाना या भ्रमण के लिए चला जाना। और इनके पहले गुरु का नाम था अलार कलाम और दूसरे गुरु का नाम था रुद्र दामपुत्र। स्लाइड में ना मिले तो तीसरे गुरु का नाम भी मैं बता दे रहा हूं। तीसरा उपदेश जो दिया था वो महात्मा बुद्ध को किसने दिया था? बंजारे ने दिया था। उन्होंने मार्केट का एक चेतावनी दी थी गाने के रूप में कि गाने बजाने वाले उस तमूरा को इतना मत कसिएगा कि जिसकी मतलब तार टूट जाए, और इतना ढीला भी मत छोड़िए जिससे वो बजे ना। तो अगली स्लाइड में हम देखते हैं। देखिए, इनका मूल नाम मैं बता चुका हूं, सिद्धार्थ है इनका मूल नाम। ज्ञान की प्राप्ति का स्थान क्या है? गया। निरंजना नदी, उसी नदी को हम क्या कहते हैं? फल्गु नदी भी कहते हैं। और पीपल वृक्ष, जिसे हम बोधि वृक्ष के नाम से भी जानते हैं। पूछा जाएगा बौद्ध धर्म में बोधि वृक्ष किसे कहते हैं? तो पीपल का वृक्ष, साल का वृक्ष, ऐसे बट वृक्ष, ऐसे ऑप्शन आएंगे तो आपको किसको लगाना? पीपल वृक्ष को। नोट है इनके सहपाठी। सहपाठी का मतलब जो ज्ञान के साथ रहे। सहपाठी का मतलब जो साथ साथ रहे, साथ साथ पढ़े, साथ साथ नहाए, साथ साथ खाए, उसे हम सहपाठी कहते हैं। सहपाठी जो ज्ञान की खोज में पहले से साधक थे, जो बाद में गया छोड़ करके कहां चले गए थे? सारनाथ चले गए थे। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, यहां से भी सवाल बनने की संभावना है। मौसी का नाम, हाँ आपको बताया था कि 7 दिन बाद उनकी माँ का क्या हो गया था? देहांत हो गया था। तो इनकी मौसी मौसी थी, जिसका नाम था प्रजापति गौतमी, जिन्होंने इसका पालन पोषण किया था। और उसी से इनका एक नाम गौतम बुद्ध भी है। इनका एक नाम क्या है? गौतम बुद्ध भी है। तो अगली स्लाइड को देखते हैं। हाँ, महात्मा बुद्ध के 4 दृश्य मैंने बता दिया। पहला कौन मिला था इनको? मृत व्यक्ति मिला था। दूसरा बूढ़ा व्यक्ति मिला था। तीसरा बीमार मिला था। और चौथा सन्यासी। जो इनके दिमाग में सबसे पहले इसके बारे में धारणा बनी कि मुझे सन्यासी बनना है, ग्रह को त्यागना है। जीवन के 4 आर सत्य। आर का मतलब होता श्रेष्ठ और सत्य का मतलब होता सही। जो श्रेष्ठ सही है, जो यथार्थ सही है, वास्तविकता सही है कि भाई साहब हमारे जीवन में दुख तो आना है। इन्होंने एक वाक्य बोला था, इस वाक्य को भी पूछा जाता है कि जीवन मतलब संसार दुखों से भरा हुआ है। ये किसका कथन है? तो महात्मा बुद्ध। दुख का सत्य, यानी दुख आना निश्चित है, लेकिन दुख के कारण का भी सत्य है कि दुख आया कैसे है, इसका भी निश्चित है कि दुख होने का कारण क्या है। तो दोनों बातें, ये भी बात सही, ये भी बात सही। फिर तीसरी बात जो सत्य है, दुख के अंत का भी, दुख का अंत भी होगा। कोई चीज हमेशा नहीं रहती है। जैसे कि आपने हिंदी में सुना होगा, हिंदी में एक कहावत कही जाती है, हरिशंकर परसाई ने इस पर एक लिखा, निबंध लिखा, परिवर्तनशील दुनिया। अंग्रेजी में कहते हैं चेंजिंग इज द रूल ऑफ द वर्ल्ड, यानी संसार कैसा है? परिवर्तनशील है। तो हमारा कभी दुख होगा, कभी दुख से निजात भी मिलेगा। तो दुख का अंत भी है। दुख के अंत की ओर जाने वाला मार्ग, हम दुख का अंत कैसे करें, उसका कैसे निर्वाह करें, या उस दुख को सहन कैसे करें, एक ना एक दिन वो अंत हो जाएगा। तो ये भी इनके 4 सत्य हैं। पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं? तो त्रिरत्न कौन से? बौद्ध। बौद्ध का मतलब ज्ञान, धर्म का मतलब जो हमारी पवित्रता, और संघ का मतलब समूह में। हम अकेले पवित्र हो जाएंगे, देश का उद्धार नहीं होगा। हम अकेले ज्ञानी हो जाएंगे, देश का उद्धार नहीं होगा। हमारा देश जब ही आगे बढ़ेगा, जो पूरे देश के लोग हैं वो क्या हो जाए? इस संघ में। संघ का मतलब होता संगठन, संगठन में रहें, तभी हमारा क्या हो जाता। तो बौद्ध धर्म ने ये बताया कि त्रिरत्न कौन कौन से? बौद्ध, धर्म, संघ। अगली स्लाइड देखते हैं। हाँ, स्थान। इनकी बौद्ध संगीतियां हुई हैं, किसके शासनकाल में हुई, कौन इसके अध्यक्ष रहे, और कहां हुई, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। तो ये इसको देखेंगे। राजगृह पहला क्या है? राजगृह। राजगृह ये कहां है? बिहार में है। अगर जिस विद्यार्थी को ना पता हो, राजगृह कहां है? विद्यार्थी में। राजगृह एक ऐसा स्थान था जो पहाड़ियों के बीच में बसा था, इसलिए ज्यादातर दुश्मनों से आक्रमण में क्या मिलती थी? सुरक्षा मिलती थी, क्योंकि पहाड़ी इलाके में साधारण कोई चीज प्रवेश नहीं कर पाती थी। वैशाली, जहां इन्होंने, महात्मा बुद्ध ने सबसे ज्यादा अपने पाली भाषा में उपदेश दिए। पाटलिपुत्र, पटना, ये भी कहां है? बिहार में है। कुंडल वन, कश्मीर।
कश्मीर तो आज की जन्नत है, लेकिन सबसे ज्यादा जन्नतई में क्या होते हैं, हादसे होते हैं हमारे जीवन में। तो इसकी अगर ट्रिक, मेरी ट्रिक अच्छी लगे तो आप देख लीजिएगा। रव दे पाक, इसका मतलब क्या है, रव दे पाक। तो देखिए, रव रव दे पाक, मतलब दे का मतलब यहां साइलेंट करना, पाक, पाक का मतलब पाटलिपुत्र, रम माने राजगृह और बै माने वैशाली और पा माने पाटलिपुत्र और कुंडलवन। ये इसकी ट्रैक है। और इसमें अध्यक्ष है महाकश्यप, सवाकामी, मोंगली पुष्पेश्य और वसु मित्र। और इसको हम अकाअक के नाम से भी जान सकते हैं, ट्रैक में पढ़ेंगे अकाअक। अकाअक का मतलब आजाद शत्रु के जमाने में यानी शासन काल में पहली बौद्ध संगीति हुई, और दूसरी किसके, कालाशोक। देखो आजाद शत्रु किस वंश का शासक था, अजात शत्रु। देखिए हमारे जो प्राचीन धर्मों में से सबसे पहला हर्यक वंश था। कौन सा था, हर्यक वंश। तो हर्यक वंश में बिंबिसार ने स्थापना जरूर की थी, लेकिन उसको उसके बाद जो राजा बना था वो कौन था, अजातशत्रु। फिर ये कालाशोक जो है ये किसका है, शिशुनाग वंश का है। किसका है, शिशुनाग वंश का। अशोक को आप जानते हैं मौर्य वंश का है, चंद्रगुप्त मौर्य का नाती है। तो और कनिष्क जो है बाद में शासन किया उसने, कनिष्क ने, हाँ, ये शकों का राजा था, शक सम्मत के आधार पर कनिष्क को गिना जाता है। तो ये याद रखिएगा, पहली बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में, अजातशत्रु के। और दूसरी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में, कालाशोक। और तीसरी क्या, अशोक के। और चौथी हाँ, इसको एक बार जरूर याद रखिएगा कि राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। कुंडलवन को ही हम किस क्या कहते हैं, कभी कभी ऑप्शन में कुंडलवन ना होकर के कश्मीर भी दे सकता है, तो हमें याद करना है। और आज की क्लास में नमः बुद्धाय आप कहेंगे जरूर, क्योंकि बुद्ध धर्म के बारे में हम सबको नमन करना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति का जिसे एशिया का क्या कहते हैं, प्रकाश पुंज कहते हैं। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।